हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का महत्वपूर्ण चैप्टर है विद्युत के बारे में। तो विद्युत के बारे में आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? A अक्षर से निरूपित करते हैं। किसी परिपथ में जो विद्युत धारा मापी जाती है उस मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? इसके यंत्र का नाम है एमीटर। समझ पा रहे हैं? विद्युत धारा का परिमाण मापने वाले यंत्र या युक्ति का नाम है एमीटर। समझ पा रहे हैं? और उस एमीटर में जो रीडिंग आता है वो किस में आता है? एम्पियर में आता है। तो एम्पियर को हम लोग A अक्षर से निरूपित करेंगे। ठीक है, अब एक सवाल इसमें और एक बनता है कि किसी जो है विद्युत परिपथ में एमीटर को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है। समझ पा रहे हैं? तो याद रखिएगा, किसी भी विद्युत परिपथ में एमीटर को जो होता है वह श्रेणीक्रम संयोजन व्यवस्था में संयोजित किया जाता है। ध्यान दोगे, यहाँ विद्युत धारा का SI मात्रक तो हो गया एम्पियर, लेकिन कई बार की क्या होता है, किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत ही कम होता है। लेकिन हमें एक चीज याद रखना चाहिए कि भले ही विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर हो, लेकिन कई बार की किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का जो मान होता है काफी छोटी राशि के रूप में प्राप्त होता है। यानी 1 एम्पियर से बहुत ही कम परिमाण की धारा किसी परिपथ में प्रवाहित हो रही होती है, तो उस स्थिति में उस परिमाण की विद्युत धारा को एम्पियर में व्यक्त नहीं करके उसके अन्य व्युत्पन्न मात्रक या उससे भी छोटी मात्रक मिली एम्पियर के रूप में या फिर माइक्रो एम्पियर के रूप में व्यक्त करते हैं। मिली एम्पियर के रूप में व्यक्त कर लेते हैं या फिर माइक्रो एम्पियर के रूप में व्यक्त करते हैं। तो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर क्या है? विद्युत धारा के अन्य व्युत्पन्न मात्रक है जिसके माध्यम से किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली अल्प परिमाण की विद्युत धारा को व्यक्त की जाती है। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल पैदा होगा, आखिर 1 मिली एम्पियर का मान किसके समान होता है? तो ख्याल रखोगे, 1 मिली एम्पियर का जो मान होता है, तो जहां पर 1 मिली एम्पियर का जो मान होता है वो क्या होता है? 10⁻³ एम्पियर के समान होता है, जिसको आप समझने के लिए कुछ इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हो। जैसे कि आप लोग गणित में घातांक करने के नियम में पढ़े हैं कि कोई भी संख्या के घातांकीय रूप का घात अगर ऋणात्मक रहे या माइनस में रहे तो हम लोग उसे क्या करते हैं? आधार के व्युत्क्रम के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी 10 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 की राशि है, फिर इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/10, फिर 10 का जो पावर माइनस में देख रहे हो वो पावर प्लस के रूप में सामने आ जाता है, यानी -3 के बदले में 10 का पावर 3 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 1/10³ एम्पियर कहें या फिर 1/10 क्यूब कहने का मतलब है 10 × 10 × 10, यानी 1/1000 एम्पियर। इसका क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ हो गया 1 मिली एम्पियर का मान जो होता है वो 1 एम्पियर के 1000वें भाग के समान होता है। समझ पा रहे हैं? 1 एम्पियर को 1000 से भागा लगाओगे तो जो अल्प परिमाण की धारा प्राप्त होगी तो उस धारा को हम लोग 1 मिली एम्पियर की धारा कहेंगे। ठीक है, अब रही बात कि 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है, तो ख्याल रखोगे, जहां पर 1 माइक्रो एम्पियर का जो मान होता है वह क्या होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर के समान होता है। अब 10⁻⁻6 एम्पियर का क्या अर्थ हो गया? इसमें भी ठीक वही काम करोगे, यहाँ पर भी आधार की राशि का व्युत्क्रम कर दोगे, 1/10 का पावर क्या हो जाएगा? 6 एम्पियर हो जाएगा। और यहाँ पर 1/10⁶ का अर्थ हो गया 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10, यानी 1 देने के बाद यहाँ पर 6 जीरो लग जाएगा, इतना एम्पियर। यानी कहने का मतलब हो गया 1 एम्पियर के 10 लाखवें भाग के बराबर होगा, जो कि एक बहुत ही छोटी राशि के रूप में प्राप्त होगी।
ठीक है। तो 1 एम्पियर की राशि को जब 10 लाख से भागा लगाओगे तो जो अल्प परिमाण की धारा प्राप्त होगी उसी को 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा कहा जाएगा।